हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th कई बार पूरा का पूरा आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन ड्रॉ करने के लिए आ जाता है और नीट में तो इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है कि जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे दिया। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। यानी पहला जो क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल टाइप, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यानी कि वो सेल्फ प्रोकैरियोटिक है, यानी कि उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक यानी कि उसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है। अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल हुई तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई सेल स्ट्रक्चर की, कि यानी सेल का स्ट्रक्चर, यानी जो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, वो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है या वो नॉन सेल्यूलोजिक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उस किंगडम में सेल वॉल है भी कि नहीं। जैसे कि जब हम 5 किंगडम्स की बात करते हैं तो उन 5 किंगडम्स के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी तक तो ठीक है बात, कि प्लांटी में तो आपको सेल वॉल मिल जाएगी, लेकिन एनिमेलिया में तो नहीं मिलती। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने बात कही कि जो सेल स्ट्रक्चर है, उसका मतलब हुआ कि सेल का टाइप कैसा है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या प्रिमिटिव और एडवांस किस तरह की सेल है, और जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है। अगर है तो उसमें नॉन सेलुलोजिक है तो फिर उसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट है, या फिर सेल वॉल एब्सेंट है। तो इस एक वर्ड को लिखने से, सेल स्ट्रक्चर को लिखने से हमारे 3 पॉइंट्स हमें याद हो जाते हैं: सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल। चौथा जो इसका क्राइटेरिया आता है, यानी 3 क्राइटेरिया हमने लर्न कर लिए: सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल। चौथा जो क्राइटेरिया आता है वो आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि जिस भी किंगडम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई, प्लांटी या एनिमेलिया हो, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो, उसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। यानी वो केवल सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वो ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। अब ये इसको समझो आसानी से कैसे। जैसे कि अगर मैं आपको कोई प्लांट दिखाती हूँ, तो प्लांट देख के आप कह देते हो ना कि ये देखो, ये इसमें रूट है, ये इसमें लीफ है, ये इसमें फ्रूट है, ये इसमें फ्लावर है। यानी आप क्या बता रहे हो, उस प्लांट के ऑर्गन बता रहे हो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांटी में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, तो आप ऑर्गन तो लिख ही दोगे। लेकिन अगर मैं आपको देती हूँ, एल्गी देती हूँ कोई, तो आप क्या कह दोगे कि हाँ इसमें ना कुछ टिश्यूज, या फिर सॉरी मान लीजिए ब्रायोफाइट्स में देती हूँ, या आपको टेरिडोफाइट्स देती हूँ। तो टेरिडोफाइट्स में जैसे कि आप वेस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, मैंने प्लांट किंगडम में आपको पढ़ाया था कि उसमें जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। तो आप क्या कह दोगे, टेरिडोफाइट्स दिखा रही हूँ कि हाँ इसमें टिश्यू लेवल का भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी है। अब अगर मैं एनिमल की बात करूं, तो किसी भी एनिमल, सपोज मैंने एक कैट ली या एक काउ ली, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें ये टेल है इसकी, ये इसकी आईज है, ये इसके ईयर है। यानी आप क्या बता रहे हो, उसके ऑर्गन बता रहे हो। अब अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, यानी आप ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हो। ठीक है। तो ये कहलाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, उसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। उसको हम कहते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसको भी आर.एच. विटेकर ने एक क्राइटेरिया लिया था। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बना रहा है या वो दूसरों से ले रहा है। अगर खुद बना रहा है तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक कह देंगे, अगर खुद नहीं बना रहा, दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो उसे हम हेटरोट्रॉफिक कह देंगे। फिर बात आती है नेक्स्ट, छठे पॉइंट की क्राइटेरिया। छठा क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उस किंगडम के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का है या सेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल है तो वो आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है या ओओगेमस है। और अगर एसेक्सुअल है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, यानी कि वो स्पोर्स के थ्रू हो रहा है,
या किसी और मेथड के थ्रू हो रहा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे रिप्रोडक्शन में। और लास्ट पॉइंट अपना आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब बड़ा भारी सा वर्ड लगता है, बहुत सिंपल है, समझो क्या। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक हॉर्स दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो और एनिमल्स दिखाए, एक दिखाई मैंने आपको कैट और एक दिखाया मैंने आपको डंकी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हॉर्स जो है इन दोनों में से, किन दोनों में से, मतलब कि यानी कि डंकी से रिजेंबल कर रहा है या कैट से रिजेंबल कर रहा है, तो आप कहोगी क्या मैडम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, हॉर्स तो ऑब्वियसली डंकी से ही रिजेंबल कर रहा है। तो यानी ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बताया गया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में कि कैसे कौन कौन से मेंबर्स जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको एक किंगडम में रखा जाए, और उसका जो पड़ोस वाला किंगडम हो वो भी जस्ट कुछ कैरेक्टर्स तो मिलते जुलते हो, यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस चीज को हम समझते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में, जिसको कि आर.एच. विटेकर ने एज अ क्राइटेरिया लिया था। तो यहाँ पर हमारे टोटल 7 क्राइटेरिया हो गए। इस स्लाइड पे मैं काफी देर रुकी हूँ बच्चों, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछते हैं, कई आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको ये बताना होगा कि आपको याद होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें टोटल 7 क्राइटेरिया लिए गए हैं। तो जो 8वां होगा वो कुछ अलग होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। हालांकि वहां पे आपको 4 ही ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए कि सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये क्राइटेरिया थे आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के। अब हम मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पे पहला किंगडम कौन सा लिया, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अब बहुत आराम से आप इनके करेक्टर्स लिख दोगे। मोनेरा जो है वो है बेटा प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ कूद जाओ तीसरे पॉइंट पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। अब चारों किंगडम्स पर आ जाओ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनमें आंखें बंद करके यूकैरियोटिक लिख दो। जैसे ही आपने आंखें बंद करी यूकैरियोटिक, तो तुरंत आपको आंखें खोल के तीसरी वाली रो पर आ जाना है, और वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्योंकि अगर यूकैरियोटिक कह रही हूं तो अंडरस्टूड बात है कि न्यूक्लियस जो होगा वेल डेवलप्ड होगा, और वेल डेवलप्ड कह दिया इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब मोनेरा बहुत प्रिमिटिव ग्रुप है, इसमें क्या मिलते हैं बेटा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर टाइप का होगा। अब अगर आप प्लांटी देखो तो अभी प्लांटी में मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको टिश्यूज और ऑर्गन दोनों लेवल का मिलेगा। कैसे याद रखें इसको, जैसे आप कोई सा भी प्लांट सोच लो तो आपको दिखते हैं ना उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गन लेवल का हुआ। अगर आप ने पढ़ा हो, एनाटॉमी पढ़ी हो, तो उसमें आपने टिश्यूज पढ़े होंगे, कई तरह के ग्राउंड टिश्यू पढ़े होंगे, वेस्कुलर टिश्यू पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या है, उसमें टिश्यू लेवल का भी है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे। एनिमेलिया पे देखो तो एनिमेलिया में आप लोग एनिमल्स आ रहे हैं जिसमें आपको मस्कुलर टिश्यू ये सब मिलते हैं, तो आप टिश्यू का नाम लिखेंगे। ऑर्गन आपको दिखते हैं उसमें अच्छे खासे, तो आप ऑर्गन भी लिखोगे। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम तो सारे सिस्टम मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव हुआ चाहे एक्सक्रीटरी हुआ चाहे रेस्पिरेटरी, तो आप ऑर्गन सिस्टम लिखोगे। अब प्रोटिस्टा जो आता है, तो हमारे 3 हमने किंगडम कवर करे, मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आ जाओ अपने फंजाई पे। फंजाई में क्या होगा बेटा, आपको लूज टिश्यू देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर होगा या फिर लूज टिश्यू देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ टिश्यू फॉर्म में ही मिलेगा। और प्रोटिस्टा ये भी बहुत प्रिमिटिव है, तो यहाँ पर भी किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर। अब आओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो प्लांटी जो ग्रुप है, मैं बच्चों आपको याद कराने के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको अगर ये टेबल भी बनाने को आती है क्लास 11 के बच्चों, तो आपको दिक्कत ना आए, आप लॉजिकली चीजों को लिख सकें, इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। अब प्लांट ही है तो प्लांट्स में तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल होता है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसका मतलब कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स के पास होता है क्या क्लोरोफिल, नहीं होता, तो फिर वो क्या करेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप क्या लिख दो, हेट्रोट्रॉफिक लिख दो। फंजाई है, फंजाई कैसे होते हैं, फंजाई के पास क्लोरोफिल होता है क्या, नहीं होता ना। एक काम करना, चुपचाप से मम्मा से पूछ के क्या करना, एक चपाती लेना, उस पे हल्का सा पानी डालना, उसको ढक के रख देना 2-3 दिन के लिए, थोड़े दिन पे उस पे क्या हो जाएगी, फफूंदी आ जाएगी। उस फफूंदी को ही हम क्या कहते हैं, फंगस। या आपने अगर देखा हो कि अचार काफी पुराना हो जाता है, मम्मा क्या करती है, उसमें ऊपर ऑयल डाल के रखती है ना, सरसों वाला ऑयल डाल के रखती है। क्यों डाल के रखती है, इसलिए रखती है क्योंकि ताकि वो अचार खराब ना हो।
अब अगर उस पे ऑयल अच्छे से ऊपर नहीं रहेगा तो उस पे क्या आ जाएगी, फंगस आ जाएगी। तो फंगस में वो व्हाइट कलर के थ्रेड्स दिखेंगे आपको, तो उसमें भी क्या क्लोरोफिल है, नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, यानी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। अब बात करते हैं मोनेरा की और प्रोटिस्टा की। तो मोनेरा में बच्चों आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है तो वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक कह रही हूँ, इसका मतलब किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेंगे। पैरासिटिक कह रही हूँ, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो बैक्टीरिया में या मोनेरा में, उसमें आपको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटो और हेट्रो दोनों देखने को मिलेंगे। यही चीज आपको प्रोटिस्टा में होगी, सेम चीज होगी मोनेरा जैसी ही, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। कैसे, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में आप याद करो, क्राइसोफाइट्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स एक तरह के डायटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं, और एल्गी कह दिया तो आंखें बंद करके ऑटोट्रॉफिक तो लिख ही दो। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा यूग्लिना को। यूग्लिनॉइड्स जो आते हैं, उसको क्या होता है यूग्लिना को, कि जब तक उसको सनलाइट मिलती है तब तक तो वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट हटी वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। तो यानी प्रोटिस्टा में भी आपको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों कैरेक्टर्स, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिले। अब तो हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो सेल वॉल। तो सेल वॉल देखो बच्चों, प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती ही है, तो लिख दोगे प्रेजेंट होती है, और ये भी पता है सेलुलोज की होती है। एनिमल्स में तो होती ही नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, तो इसीलिए एनिमल्स में हम एब्सेंट लिख देंगे। फंजाई में होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फंजाई में किसकी होती है, काइटिन की होती है, तो हम लिख देंगे प्रेजेंट है लेकिन विदाउट सेलुलोज है। फिर मोनेरा, जिसमें कि क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होता है, तो होती तो है सेल वॉल, लेकिन नॉन सेलुलोजिक होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम। ये बात क्यों लिखी प्रेजेंट इन सम, इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे फिर मैं युग्लिना को याद करूंगी। क्योंकि युग्लिना में क्या होती है बेटा, युग्लिनॉइड्स जो होते हैं जिसमें युग्लिना आता है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल ना होके क्या होती है, पेलिकल लेयर कहते हैं, तो वहां हम सेल लेयर नहीं कहते हैं। लेकिन जब आप क्राइसोफाइट्स की बात करते हो, वहां पे आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो ये सम लगाया है ना, वो सम इसीलिए लगाया है कि यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिना में नहीं है, लेकिन क्राइसोफाइट्स में है, प्रोटोजोन्स में है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन सम। तो ये मैंने एक लॉजिकल तरीके से आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना बहुत है, आगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए लेकर आती रहूंगी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।